औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैनशीन पर तशरीफ फरमा जनाब रियाजुल अफंदी साहब, जनाब अलमदार वाला जाही साहब, जनाब शरियार वाला जाही साहब, जनाब रऊफ साहब, जनाब सिद्दीक साहब, जनाब अनवर साहब, जनाब फराज साहब, मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, इतने सालों से यकीनन चार मीनार हल्के की अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मोहब्बत से नवाजा है, मजलिस का साथ दिया है। फिर से 30 नवंबर के दिन आप लोगों को इत्तेहाद का सबूत देना होगा। ये जो आजकल के लोग हैं वो हमारी गिनती में भी नहीं है, उनकी पूरी साजिशें नाकामयाब होगी। आज पूरे मुल्क में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी एक अलग सियासी शिनाख्त रखती है। हमारा मुकाबला फिरका परस्ती से है, हमारा मुकाबला जालिमों से है, हमारा मुकाबला भैरूपियों से है। और सदर साहब चुप नहीं बोलते कि कांग्रेस आरएसएस की मां है, हम चुप नहीं बोलते कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख है। सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व। 2022 में बीजेपी ने पूरे कर्नाटका के स्कूल कॉलेजेस में हिजाब बैन कर दिया था। हिजाब पहन के नहीं आना बोले, हिजाब के खिलाफ बोले, हिजाब को गलत बोले, तो वही कांग्रेस प्यार से हमारा काम पहचान रही। इसी साल में 2023 में कर्नाटका असेंबली इलेक्शन हुआ, वहां मजलिस के भी 2 उम्मीदवार थे। सदर साहब की हिदायत पर मैं भी वहां कैंपेनिंग के लिए गई थी और पूरे इलेक्शन के दौरान एक बार भी कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि अगर कांग्रेस की हुकूमत कर्नाटका में बनती है तो हम हिजाब बैन रिवोक कर देंगे, हिजाब बैन को हटा देंगे। फिर भी 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को अपना वोट दिया और मुसलमानों की बदौलत कांग्रेस ने वहां पे हुकूमत बनाई। पूरे 6 महीने हो गए इलेक्शनों के, लेकिन अभी तक कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत में ऑफिशियली ये ऐलान नहीं किया कि हमने हिजाब बैन रिवोक कर दिया है। हिजाब बैन अभी तक नहीं हटाए। फिर परसों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ कर्नाटका में, पूरे जो है कर्नाटका के जॉब एंट्रेंस एग्जाम्स में हेड कवर बैन, मतलब सर को और कान को कवर करने वाली पूरी चीजें बैन। अगर सवाल करें तो बोले कि नहीं हम हिजाब का तो नाम ही नहीं लिए, हम हेड कवर बोले। अब मतलब तो वही हुआ ना, बीजेपी वाले गुस्से से बोल रहे हैं और थोड़ा प्यार से बोल रहे हैं, अलग तरीके से बोल रहे हैं। बहरहाल हम देखेंगे कि कर्नाटका में आखिर कांग्रेस की हुकूमत जो है कब तक हिजाब बैन ऑफिशियली रिवोक नहीं करते। चर्चाएं खास हो तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी रुई पर उठती है जो मशहूर होते हैं। पूरे तेलंगाना इलेक्शन में सब खाली ओवैसी 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 कर रहे, पूरे सवालात मजलिस से, पूरे सवालात सदर साहब से। बीआरएस से कोई सवाल नहीं कर रहा कि आप किसको टिकट दिए, इनको टिकट नहीं दिए तो क्यों नहीं दिए, उनको टिकट क्यों नहीं दिए। कोई कांग्रेस से सवाल नहीं कर रहा कि जो है आप कितने मुसलमान कैंडिडेट्स को टिकट दिए। जहां पे बीजेपी के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है वहां पे आप क्यों वीक कैंडिडेट्स ठहरा करें। कोई बीजेपी से सवाल नहीं कर रहा, कोई छोटी मोटी पार्टी से सवाल नहीं कर रहे, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से सवाल नहीं कर रहे कि आप क्यों वोट काट रहे, लेकिन मजलिस से सवाल कर रहे, सदर साहब से सवाल कर रहे। अब लोगों का मुखालिफिन का ये पूछना है कि अरे भाई मजलिस जो है पूरे तेलंगाना इलेक्शन में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करे, तो सदर साहब का फैसला है, वो सोच समझ कर फैसला लेते, वो अपने जाती मफाद को नहीं देखते, वो कौम मिल्लत का फायदा देखते, कौम मिल्लत के फायदे के लिए काम करते। बराबर आज 7 एमएलए हो गए तो पूरे तेलंगाना में हमारे, लेकिन 7 एमएलए सब पर भारी है ना, पूरा काम बराबर होता, कोई चीज की कमी नहीं है। दूसरे स्टेट से कंपेयर करें तो हम यहाँ पे इज्जत से शान फखर से रहते हैं। भाई उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली सीट है, यहाँ पे सिर्फ 119 है। अगर बिहार में हम अपने उम्मीदवार खड़ा करे तो क्या वहां पे कामयाब नहीं हुए। फिर एक सवाल करते मुखालिफिन मजलिस के गोशा महल से जो है मजलिस ने अपना कैंडिडेट खड़ा क्यों नहीं किया। कल सदर साहब ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया। मजलिस को कोई वोट कटवा बनने का शौक नहीं है। आप 2018 का रिजल्ट देखिए इलेक्शन का गोशा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी के कितने वोट थे,
कांग्रेस के कितने थे, बीआरएस के कितने थे? कांग्रेस वोट कटवा साबित हुई, फिर कांग्रेस वहां पे उम्मीदवार खड़ा रही। मजलिस को तो जो है वोट कटवा वहां पे बनने का शौक नहीं है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप लोग रेशियो निकाल लीजिए, देख लीजिए कितना पॉपुलेशन है, क्या है, फिर सोच समझ के जो है ना सवाल करिए। फिर एक और सवाल, जुबली हिल्स से क्यों सदर साहब अपना कैंडिडेट ठहराए? पहली बार ठहराए क्या? 2014 में 2014 में भी जुबली हिल्स से जो है वहां पे मजलिस का उम्मीदवार था। वहां पे हमारे 2 कॉर्पोरेटर थे जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हमारा कैडर है, वहां पे अवाम की खिदमत कर रहे इतने सालों से। सेलिब्रिटी रहने से क्या होता? जो अवाम के दरमियान रहते, अवाम के साथ रहते, अवाम के अच्छे बुरे में वक्त में साथ रहते, उसको लीडर बोलते। आज वहां पे हमारे जो कैंडिडेट है वो कई सालों से वहां पे कॉर्पोरेटर है। तो लोग चाहे जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन हमें यकीन है कि इस बार फिर से हैदराबाद की अवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही साथ देगी। और आज पूरे 40 दिन हो गए, फलस्तीन और इसराइल की जंग जारी है। फलस्तीन में ना तो लाइट है, ना पानी है, ना फ्यूल है, ना कोई हथियार है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज है। फिर भी वो बहादुर मुजाहिदीन अपने ईमान पे टिके हुए हैं। काश अल्लाह ताला हमें भी मस्जिद अक्सा का तहफ्फुज करने वाला बनाता। अगर जरूरत पड़े तो हम भी अपने किबला अव्वल के लिए अपनी जानें लुटा दे, लेकिन हम उनसे बहुत दूर है। लेकिन उनके लिए दुआ करना हमारा काम है, उनकी तहरीक को जिंदा रखना हमारा काम है। अगर होता ईमान मदर के मुसलमानों जैसा, अगर होता जज्बा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जैसा, तो इस मस्जिद अक्सा तो क्या हम पूरी दुनिया फतेह कर लेते। आज दुनिया के बड़े बड़े मुल्क खामोश है, बुज़दिल बने हुए हैं। आज दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम खादिन खामोश है। तारीख उनकी खामोशी को याद रखेगी और अल्लाह ताला उनसे जवाब लेगा। अगर आज पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिकों में इत्तेहाद होता तो आज हमको ये दिन देखने को नहीं मिलता। और तारीख गवाह है, जब जब मुसलमानों का इत्तेहाद रहा है हम कामयाब हुए हैं, हमने जालिमों को शिकस्त दिया। लेकिन जब हमारा इत्तेहाद टूटा, जब हम आपस में लड़ झगड़ने लगे, तो हम जालिमों के शिकार बन गए। और दुश्मनों को हमारी कमजोरी मालूम है, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते। और हिंदुस्तान में भी कोई नहीं चाहता, ना बीजेपी चाहती, ना कांग्रेस चाहती कि मुसलमानों की अपनी खुद की सियासी क़यादत रहे, मुसलमानों को अपना खुद का एक रहबर रहे। और अगर ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब बेबाकी से उनका मुकाबला कर रहे हैं, फिरका परस्ती का मुकाबला कर रहे हैं, जालिमों का मुकाबला कर रहे हैं, भैरूबियों का मुकाबला कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें, उनके हाथों को मजबूत करें। आज हमारे मुल्क में जमहूरियत है, हम जमहूरी तरीके से इत्तेहाद को हमारे मजबूत कर सकते हैं। तो 30 नवंबर के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए, अपने घरों से निकलिए, मजलिस के हक में वोट डालिए। आपके हल्के के उम्मीदवार जनाब जुल्फिकार अली साहब को भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।